हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पर जिसका नाम है जस्ट डू इट। और मेरा नाम है मंटू सिंह। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश बुक की एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है द टाइगर किंग। शॉर्ट स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका पूरा समरी आपको बताऊंगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का जो पहला घटना होता है, जो थोड़ा सा फेमस घटना है, जैसे कि जब वो मात्र 10 दिन का होता है तो उसके सभा में बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र के लोग रहते हैं जो ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखते हैं। वो भविष्यवाणी करते हैं कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है, जिसके एक्चुअल में नाम है टाइगर किंग यानी कि शेर खान, उनकी मृत्यु किसी टाइगर से होगी। क्यों? क्योंकि वो उसने जिस नक्षत्र में जन्म लिया है, ठीक है ना, उसको बुल बोलते हैं। बुल यानी कि सांड बोल सकते हैं, ऑक्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। और बुल और टाइगर की आपस में कभी दोस्ती नहीं होती, वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो 10 दिन का ही था वो बच्चा जब सब लोगों ने वहाँ पर जो थे भविष्यवाणी कर दी थी कि इनका मृत्यु एक टाइगर से होगा। अब देखिए, वो जो बच्चा है मात्र 10 दिन का, उसी समय कुछ बोलता है। सोचिए, वो 10 दिन का बच्चा, लेकिन वो कुछ बोलता है। वो क्या बोलता है? लेट द टाइगर बी वेयर, मतलब कि टाइगर तुम लोग सावधान हो जाओ, ठीक है ना। सोचिए, वो 10 दिन का बच्चा टाइगर को सावधान कर रहा है, जबकि उस बच्चे को सावधान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो टाइगर को बोलता है सावधान हो जाओ, ठीक है। ये घटना सिर्फ बचपन में होती है, ठीक है ना। उसके बाद इस तरह कोई मिराकल नहीं होता है, चमत्कार नहीं होता है, ये घटना बीत जाती है। उसके बाद जो वो राजा है, टाइगर किंग है, जिसको हम लोग सर जिलानी जंग जंग बहादुर के नाम से भी जानते हैं, जब उसका पालन पोषण होता है तो एक बहुत ही रिच बॉय के रूप में होता है। जैसे कि जो पैलेस में बच्चे पले बड़े होते हैं, उनका क्या होता है कि राजा महाराजाओं की तरह पालन पोषण होता है, ठीक उसी तरह इस बच्चे का भी पालन पोषण हुआ था, ठीक है ना। इनका जो गाय था वो विदेश से आया हुआ था, उसी का दूध पी करके ये बड़ा हुआ था। इसको जो दाई माँ करके जो संभालती थी वो एक अंग्रेजन थी, ठीक है ना, मतलब महिला थी लेकिन विदेश से थी। इंग्लिश मूवी देख देख करके बड़ा होता है। धीरे धीरे जब ये 20 साल का होता है, ठीक है ना, चूँकि वो उसमें बच्चा था तो राजा तो बन नहीं सकता था, तो नियम था कि जब वो 20 साल का हो जाएगा तब वो राजगद्दी पे बैठ जाएगा। ठीक 20 साल होता है, वो राजगद्दी पे बैठ जाता है, यानी कि वो अपने राज्य का राजा बन जाता है। तो किसी तरह आवाज़ आवाज़ मतलब अफ़वाह फैलते-फैलते ये बात उनके कानों तक पहुँचती है कि जब वो छोटा था तो एक भविष्यवाणी किया गया था कि इनकी जो मृत्यु है, राजा की जो मृत्यु है, वो किससे होगी? एक टाइगर से होगी। तो जो ज्योतिष शास्त्र का विज्ञान रखते थे, नॉलेज रखते थे, वो आ करके बताता है कि आपकी मृत्यु एक टाइगर से होगी। तो वो हँसते हैं कि पहले तो बोलते हैं कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा बोलता है मृत्यु तो सबकी होती है, मेरी भी होनी है। लेकिन बोलते नहीं, आपकी जो मृत्यु होगी वो टाइगर से होगी। तो राजा बोलते यदि मेरी मौत टाइगर से नहीं होती है तो जो एस्ट्रोलॉजर है, जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर था, ठीक है, वो बोलता है कि यदि ऐसा होता है तो मेरे पास जितने भी किताब हैं ज्योतिष शास्त्र के ऊपर, मैं उसे जला डालूँगा, फाड़ के उधर फेंक दूँगा, ठीक है ना। और मैं एक एलआईसी एजेंट बन जाऊँगा। और चुटकी जो बोलते हैं ना, तो चुटकी भी रखूँगा और पूरे गाँव में घूमूँगा। अगर ये फ़ेल हो गया तो मेरा भविष्यवाणी, तो बोलता है ठीक है, तुम्हारी भविष्यवाणी फ़ेल हो जाएगा, तुम देख लेना। उसी दिन से राजा क्या करता है, अपने राज्य के सारे काम को छोड़ करके हंटिंग पे निकलता है, शिकार पे निकलता है, ठीक है ना। और वो प्रण लेता है, यानी कि कसम खाता है कि जब तक मैं 100 टाइगर नहीं मार लेता हूँ, तब तक मैं राज्य के कोई भी काम नहीं देखूंगा। उसी दिन से उसका जो हंटिंग है, उसका मिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पहले अपने ही राज्य में, जो जहाँ वो रहता था, वो एक्चुअली राजा कहाँ का था? प्रतिबंधपुरम का राजा था, ठीक है ना। प्रतिबंधपुरम जहाँ उसका घर था, पूरा राज्य का पूरा नाम था वो। तो अपने ही राज्य के जंगलों में वो शिकार करना स्टार्ट करता है। एंड विद इन 10 ईयर्स, और लगभग 10 साल के अंदर, ही किल्ड 70 टाइगर्स। उसने 70 टाइगर मार गिराए थे। लेकिन इन 70 टाइगर को मारने में उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि इन्हीं बीच में बाहर से कोई एक ब्रिटिश ऑफिसर आए हुए थे, बड़े रैंक ऑफिसर था वो। और उनका भी इच्छा था क्या, कि इसी जंगल में प्रतिबंधपुरम में वो शिकार करे। और राजा ने पहले से अपने राज्य में बैन कर दिया था कि इस यहाँ के लोग कोई भी टाइगर को नहीं मारेंगे। दूसरे का शिकार कर सकते हैं, लेकिन टाइगर का मारना यहाँ पर बैन है। यदि कोई उसे मारता है तो उसके जितना भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसे सीज कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। इसी वजह से गांव के कोई भी लोग शिकार नहीं करते थे टाइगर का। लेकिन वो जो ऑफिसर आए थे वो बाहर के थे, और वो शिकार करना चाहता था टाइगर का। तो राजा जैसे तैसे करके उनको कन्विंस करता है कि आप यहाँ पर टाइगर का शिकार नहीं कर सकते हैं। जबकि वो बड़े रैंक के ऑफिसर थे, इनको पता था कि कुछ ना कुछ नुकसान तो हमको झेलना पड़ेगा।
तो वो एग्री थोड़ा बहुत हो जाता है कि ठीक है हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि ठीक है शिकार आप कीजिए, लेकिन मुझे कम से कम फ़ोटो खिंचवाने दीजिए टाइगर के साथ, बंदूक रखेंगे अपने हाथ में हाँ। तो राजा ने फिर सोचा कि यदि ऐसा करेंगे तो वो पेपर में छपेगा, उसके बाद और भी जो ऑफ़िसर है वो भी आएँगे और वो भी शिकार करेंगे और ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो यहाँ के जो राजा थे यानी कि टाइगर के, वो बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप कुछ और शिकार कीजिए, टाइगर को छोड़ दीजिए, बहुत सारे और जानवर हैं। वो बोलता है नहीं मैं शिकार करूँगा तो इसी का नहीं तो और किसी चीज़ का नहीं। तो क्या होता है इसके बदले राजा को थोड़ी बहुत रिश्वत देनी पड़ती है उनकी वाइफ़ को, ठीक है ना? इनके यहाँ पे एक नौकर रहते हैं जिसको दीवान के नाम से पुकारते हैं। एक्चुअली वो नौकर नहीं है, दीवान है जो राजा के बहुत सारे काम सँभालते हैं। तो वो क्या करते हैं, अंगूठी का कुछ सैंपल भेजते हैं उनकी वाइफ़ के लिए, जो ऑफ़िसर आए हुए थे, उनकी वाइफ़ के लिए कुछ अंगूठी भेज देते हैं डिज़ाइन, कलकत्ता ज्वेलर्स से, ठीक है ना? वो उस समय कोलकाता बोलते थे हम लोग, ठीक है ना? अभी कोलकाता बोलते, उस समय कलकत्ता बोलते थे हम लोग। तो कुछ सैंपल भेज दिए थे अंगूठी के लगभग 50। तो सैंपल भेजे थे 50 देखने के लिए, उनमें से जो पसंद आएगा उनकी वाइफ़ रख लेगी, लेकिन वो क्या करती है, सारे अंगूठी रख लेती हैं, ठीक है ना? और उनका जो बिल होता है वो भेज देते हैं उसको। और जो बिल निकलता है पूरा वो 3 लाख का बिल निकलता है उस समय, ठीक है ना? मतलब एक भी अंगूठी अंगूठी जो है वापस उनको नहीं मिलता है। तो भी राजा खुश था कि 3 लाख गया कोई दिक्कत नहीं, मेरा राज्य सलामत है और हम भी सलामत हैं। तो उसको कोई दिक्कत इससे नहीं होता है, ठीक है? तो 10 साल के अंदर उन्होंने 70 टाइगर ही मारे थे। उन्हें अभी 30 टाइगर की और ज़रूरत थी, ठीक है ना? जब उसने पहला टाइगर मारा था ना राजा ने, तो वो काफ़ी खुश था और उसने दिखाया था एस्ट्रोलॉजर को कि देखिए मैंने पहला टाइगर मार दिया। खुशीपूर्वक दिखाता है, गौरवपूर्वक होकर के। और एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि अभी आपने मात्र 1 ही टाइगर मारा है, अभी आपको ऐसे 99 मारने हैं, लेकिन याद रखिएगा 100वाँ टाइगर से आपको खतरा है। आपका मौत होगा तो 100वाँ टाइगर से ही होगा। और राजा भी बोल दिया था कि मेरी मौत नहीं होने वाली है, ठीक है ना? आपका जो ज्योतिष शास्त्र है, मैं उसे गलत साबित कर दूँगा। 10 साल में 70 टाइगर मारने के बाद वो क्या डिसाइड करता है, अपने दीवान को बुलाता है, बताता है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि राज्य में एक भी टाइगर नहीं बचा है? तो इसके लिए क्या किया जाए? तो टाइगर किंग जो है, वो शादी करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि मैं उसी राज्य में शादी करूँगा, जहाँ पर बहुत जंगल हो और वहाँ पर टाइगर ज़रूर हो। तो इस तरह की कोई लड़की देखिए जहाँ पर जंगल भी हो और टाइगर भी हो, वहीं पर हम शादी करें, लेकिन वो फैमिली रॉयल फैमिली होना चाहिए, शाही परिवार से होनी चाहिए। दीवान ऐसे ही फैमिली से एक लड़की ढूँढ लेता है, वो शादी भी कर लेता है और राजा जब भी अपने ससुराल जाता है, फादर इन लॉ के हाउस जाता है, तो 4-5 टाइगर वो ऐसे करके वो मार देता है। तो ऐसे करते-करते वहाँ पर 29 टाइगर वो मारता है, 29 टोटल मिला के हो गए 99। अब उसे मात्र 1 टाइगर और चाहिए थे, लेकिन उसके ससुराल में वो टाइगर खत्म हो चुका था और अपने जंगल में तो उसका टाइगर था ही नहीं। वो परेशान हो गया था कि 1 टाइगर हम कहाँ से ढूँढें? फाइनली दीवान को बोलता है कि मुझे किसी न किसी हालत में 1 टाइगर चाहिए ही। वो राजा जो थे काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है? और अपने गाँव में जो जो भी लोग थे बोलते कहीं भी कुछ दिखाई दे टाइगर जैसे कोई निशान, तो हमको बताना। तो उन्हीं के जंगलों में, कुछ पहाड़ों में कुछ 2 लोग थे जो बकरियाँ चराते थे, भेड़-बकरियाँ चराते थे, तो भेड़-बकरियाँ गायब होने लगी। तो उसमें कोई 2 व्यक्ति थे जो उनको मार कर के खा जाते थे। तो उन लोगों को लगा कि इन लोगों को टाइगर मार रहा है, ठीक है? तो टाइगर के बारे में वो लोग बता दिया कि मेरी भेड़-बकरियाँ गायब हो रही हैं, तो राजा खुश हो गया, उसको लगा कि भेड़-बकरियाँ गायब हो रही है, इसका मतलब शायद टाइगर है यहाँ पर। वो गया भी, खुशीपूर्वक गया और अनाउंसमेंट कर दिया कि गाँव वालों को, राज्य के लोगों को कि आप लोगों को 2 साल का लगान माफ़ हो जाएगा। जो टैक्स देते थे वो लोग, खुशीपूर्वक बोलता है माफ़ हो जाएगा। वो जाके देखता भी है, लेकिन एक भी टाइगर उसको नहीं दिखाई देता, वो बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर उधर से लौटता है और बोलता है कि तुम लोगों को अब 3 गुना ज़्यादा टैक्स देना होगा। वो लगान जो माफ़ किया उसको हटा दिया, बोले तुम लोग को और लगान देना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि वो काफ़ी गुस्सा हो गया था और दीवान को बोल रखा था कि हमको 1 टाइगर चाहिए किसी भी हालत में, और दीवान को ये बात पता था कि यदि मैंने टाइगर का जुगाड़ नहीं किया, इंतज़ाम नहीं किया, तो राजा काफ़ी क्रोधित है, तो जो फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑफ़िसर है, वो सारे डिसमिस हो सकते हैं। तो एक जगह से वो मद्रास पार्क बोल करके वहाँ से एक टाइगर लाता है और वो और उसकी पत्नी, दीवान और उसकी पत्नी मिल कर के गाड़ी में रखते हैं और रात को जाकर के जंगल में छोड़ देते हैं। और राजा जब अगले दिन शिकार पे जाता है, तो उसको ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एकदम मेन रोड पे, मेन सड़क पे एकदम बीचों-बीच में खुल्लम-खुल्ला टाइगर उसको मिल जाता है। ऐसा लग रहा हो जैसे कि वो देख कर बोल रहा हो कि क्या आज्ञा है आपकी? टाइगर उससे पूछ रहा हो। निशाना लगाता है टाइगर किंग उस पर, ठीक है ना? और गोली चलाता है, लेकिन गोली उसको लगती नहीं है। कान के सामने से गुज़र जाती है स्पीड से और आवाज़ के कारण वो बेहोश हो जाता है टाइगर। तो टाइगर किंग के साथ कुछ और भी शिकारी गए थे, ठीक है ना? टाइगर किंग को लगा
राजा को लगा कि टाइगर मर चुका है। वो ऑर्डर देता है कि इसको ग्रैंड प्रोसेशन के रूप में लाया जाए, मतलब बैंड बाजे के साथ, बारात के साथ इसको महल लाया जाए, क्योंकि जितने भी टाइगर मारे जाते थे सारे घर के दीवारों में टांग दिए जाते थे ताकि वो शोभनीय बन जाए उसका घर, उसका पैलेस। तो ऑर्डर दे दिया कि उसको ले आओ, और बोल करके जो राजा थे वो घर चले गए, महल चले गए, ठीक है। और जब बाकी शिकारी थे वो लोग देखने के नज़दीक से कि वो मर गया है कि ज़िंदा है, तो जब वो सामने से जा कर के देखता है तो क्या देखता है, उसका एक आँख खुला हुआ, मतलब वो जीवित था, वो मरा हुआ नहीं था। वो लोग समझ जाता है कि राजा जो थे मारे थे गोली, लेकिन गोली नहीं लगा था। वो लोग सोच में पड़ गए कि क्या करें क्या नहीं। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग मार देते, क्योंकि राजा को बताएंगे तो वो गुस्सा होंगे। उन्हीं में से एक शिकारी था जो सामने से गोली चलाता है और वो टाइगर मर जाता है। मतलब कि 100वां टाइगर राजा के हाथ से नहीं मरा था, और उसको बारात के रूप में ले आता है, उसका एक कब्र बनाता है, समाधि बना देता है, ठीक है ना। उस पर उसको गाड़ देता है, बरी कर देता है, ठीक। अब चूंकि वो राज्य पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, अब वो फ्री हो चुका था, और जो मेन एस्ट्रोलॉजर था उसकी मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति था पहले से। अब उनका बेटा का, राजा का बेटा का जन्मदिन आता है, तीसरा साल है उसका होने वाला था, ठीक है, उनका बर्थडे था। तो राजा सोचता है कि क्यों ना मैं अपने बेटे को एक अच्छा सा तोहफा दूँ। वो अपने ही राज्य के मार्केट में जाता है और अच्छा सा तोहफा खरीदता है। वो तोहफा क्या खरीदता है, एक लकड़ी का टाइगर रहता है, टॉय खिलौना, उसको लाता है और वही गिफ्ट कर देता है अपने बेटे को। लेकिन वो जो लकड़ी का गिफ्ट टाइगर वो ठीक से नहीं बना हुआ था, जो कारपेंटर ने काम किया था, कुछ नुकीले नुकीले चीज़ थे जो छूट गए थे, अच्छे से नहीं बना पाए थे। और उन्हीं नुकीले चीज़ों से एक दिन राजा की उंगली में चुभ जाता है, और वही इन्फेक्शन करके उसके पूरे हाथ में जहर फैल जाता है। वो 3 डॉक्टर बुलाते हैं, 3 सर्जन मद्रास से बुलाते हैं शायद, हमको जहाँ तक याद है, और उनको बोलते हैं कि ऑपरेशन करो। ऑपरेशन तो करते हैं, जो चुप गया तो वो निकल भी जाता है, बट द टाइगर किंग इज़ डेड। लेकिन जो राजा है वो मर जाता है। मतलब कि उनका आखिरी जो मतलब मृत्यु होता है वो फाइनली टाइगर से ही होता है। इस प्रकार देखा जाए तो जो भविष्यवाणी थी एस्ट्रोलॉजर की वो सच साबित होती है, क्योंकि उसने बोला था कि मृत्यु होगा तो 100वां टाइगर से, और आपको उससे सावधान रहना पड़ेगा। मानते हैं वो लकड़ी का टाइगर था, लेकिन फाइनली मौत भी उसी से होता है, उस लकड़ी के टाइगर से होता है। इस प्रकार उसका जो भविष्यवाणी था वो बिल्कुल सच हो जाता है और राजा का मृत्यु हो जाता है। तो यहीं तक स्टोरी था। आशा करता हूँ आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। यदि ये स्टोरी आपको बिल्कुल अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स।